अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे। जी आज की हमारी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। उसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। बच्चे जो आपका फोर्थ यूनिट है वो सारा फैक्टराइजेशन की आगे पीछे घूम रहा है। एलसीएम होगा, मतलब आपने फैक्टर्स से ही रेलिवेंट सारे काम करने हैं, ठीक है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन याद हो तो बच्चे उसमें जो आपके पास x का स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट में हमेशा 1 था, स्टार्ट में कोई भी नंबर नहीं था। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना इन्होंने थोड़ा सा काम बढ़ा दिया है। वो क्या किया कि एक्स के स्क्वायर में भी आपके पास कोई ना कोई नंबर दे दिया है, ठीक है, उसमें अब 1 नहीं है। तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगेन वही बात है, करना सारा कुछ वैसे ही है। पहले और आखिरी को आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले यहाँ 1 था, अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब एक्स के स्क्वायर के कोफिशिएंट में पहला कुछ नहीं था, अब वो कोई ना कोई नंबर होगा। तो करना अगेन वही सब है। तो पहला स्टेप आपके पास क्या था जी, आपने पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या आ गया, 6x का स्क्वायर। अब बच्चे हमने कोई से दो नंबर वो लेने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 6 आए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस का 7x आना चाहिए। तो बच्चे अगर देखें ना तो हम इसको 2 पे भी हम भेज सकते हैं, मतलब जा सकता है ये। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इसकी, ये छोटी अमाउंट है 6 है, तो अगर मैं डायरेक्ट इसका 6 और 1 कर देती हूँ, देखें 6 1 6 होता है, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो क्या मेरे पास दरमियान वाली जो 7 वाली अमाउंट है ये आ जाती है और प्लस में ही आ रही है, ठीक है। तो मतलब यही हमारे पास पेयर आ गया। तो बस इन्हें लिख लेते हैं। पहले बच्चे मैंने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख दिया। अब सबसे पहली जो टर्म है वैसे ही आ जाएगी। अब दरमियान वाली के लिए जो हमने पेयर लिए थे वो लिख लेंगे, तो वो क्या है, 6x प्लस x और प्लस 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब पहले और दूसरे का पेयर, तीसरे और चौथे का पेयर, यानी कि इस तरीके से बच्चे से लिखने का तरीका मैं इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये कहती हूँ कि पहले आपने बड़ी अमाउंट लिखनी है फिर छोटी लिखनी है, क्योंकि बाद में जब हम पेयरिंग करते हैं तो हम इजीली हम लोग उनको पिक कर सकते हैं। तो बच्चे पहले और दूसरे का पेयर, तीसरे और चौथे का पेयर। अब पहले में से हम क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन ले सकते हैं। कैसे, ये देखें, ये 2 है और ये 6 है, मुझे पता है ये 2 पे कट हो जाएगा। ये x की 2 है, ये x की 1 है, तो यानी एक x भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बच्चे मैंने 2x कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या बच गया, x प्लस 3 बच गया। 2x के स्क्वायर से कैंसिल, पीछे क्या रह गया, x की 1 रह गया। यहाँ से 2 3 दा 6 और x और x कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या जो रह गया, x का कोई भी वेरिएबल जो है वो नहीं रहता है, ठीक है, यानी कोई पावर नहीं रहती है। ओके, नेक्स्ट में बच्चे देखें, ये आपके पास x प्लस 3 लिखा है और ये तो है ही x प्लस 3, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 1 जस्ट कॉमन ले लेंगे, वो भी अपनी फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल वैसे ही आ जाएगा। अब इसे क्लोज करने का तरीका क्या है, जो आपके पास ब्रैकेट के बाहर जो नंबर हमने कॉमन लिए होते हैं बच्चे, उनका हम एक अलग से पेयर बना देते हैं, और जो दो सेम होते हैं ना उनको हम एक कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 और ये हो गया x प्लस 3। तो ये बच्चे आपका फर्स्ट पार्ट का जो है वो आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। तो बच्चे पहले को और आखिरी को जब हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस का 30x का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। अब आपने वो नंबर दो कोई से लेने हैं जिन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। चलिए इसके हम पेयरिंग इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे अब बच्चे देखें, हमारे पास जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जो आपके पास छोटी अमाउंट होती है ना उनका आप डायरेक्ट जो है वो पेयर बना सकते हो, जबकि बड़ी अमाउंट के लिए आप इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो तरीका आपको आसान लगता है वो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि आपको पता है जब एलसीएम होता है वो हमेशा हम सबसे छोटी अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। छोटी अमाउंट हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है, और यहाँ पर हमने वो नंबर लिखना होता है जिसका हमने पेयर बनाना होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, पहले जो है वो स्टार्ट किससे करते हैं, हमेशा 2 से ही करेंगे। तो पहली जो अमाउंट होती है उससे मल्टीप्लाई करते होते हैं और दूसरी अमाउंट से क्या करते होते हैं, डिवाइड करते होते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया, तो 2 1 का क्या हो गया, 2 हो गया, और 50 जो 30 है ना, इसका अगर मैं 2 पे इसको कट करती हूँ तो मेरे पास सीधा सीधा क्या आ जाता है, 15 आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद बच्चे अगर आप देखें ये मेरे पास जाता है, अब देखो अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे पता है मेरे पास जो है ये 30 बनता है, लेकिन क्या अगर मैं इन दोनों को जमा करूँ या माइनस करूँ तो क्या मेरे पास 11 बनता है, नहीं बनता। तो मैं क्या करूँगी, इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगेन अब ये 2 पे नहीं जाएगा, अब ये 3 पे अगर हम इसको भेजें तो 3 2 दा 6 3 5 दा 15 ऐसे हो गया। अब बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, बिल्कुल आता है। और अगर मैं इन दोनों को जमा करती हूँ तो क्या मेरे पास 11 आता है, हाँ जी आता है। और मेन बात क्या है कि जो दरमियान वाली अमाउंट होती है उसके साथ जो साइन होता है ना आंसर में, हमारे पास हमेशा वो आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर में तभी आ सकता है जब आपका बड़ी अमाउंट के पास वो होगा। तो यानी कि ये 6 से भी अगर मैं प्लस करती हूँ, क्योंकि हमें 11 चाहिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ही 11 आएगा, दोनों के साथ ही प्लस आएगा। तो बस यही हमारा जो है वो पेयर बन गया। अब क्या करेंगे, पहला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। अब 11x की जगह हमने क्या करना है, 6 और 5 लिखना है। तो पहले हम बड़ी अमाउंट लिखते होते हैं, ठीक है, वो 6 हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, 5x, और दोनों प्लस में, और प्लस का 15 एज इट इज़ आ जाएगा। अब बस बच्चे इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, पहले और दूसरे की पेयरिंग हो जाएगी, तीसरे और चौथे की हो जाएगी। अब पहले में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अब देखें यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है 6 है, तो मैंने क्या किया 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ x का स्क्वायर है
और दूसरा क्या है, सिंपल एक्स की 1 है, ठीक है। तो मैंने सिंपल एक्स की 1 कॉमन ले लिया। बच्चे कांस्टेंट नंबर में आपने सबसे बड़ा नंबर कॉमन लेना होता है, जबकि छोटे में जो है मतलब सॉरी वेरिएबल में जो है वो आपने सबसे छोटी पावर वाला वेरिएबल लेना होता है, ठीक है। बड़े नंबर से मुराद ये नहीं कि यहाँ पे 2 और 6 लिखा है तो आपने 6 लेना है, नहीं, मतलब कि वो नंबर कॉमन लेना है जो सबसे बड़ा नंबर मान रहा होता है, कि बार बार हम लोग इनको कॉमन ना लेते रहें, ठीक है, इस वजह से मैंने कहा। तो खैर यहाँ से हमने 2x कॉमन जब लिया तो यहाँ से बच गया x प्लस, वैसे ही याद आएगा 2x को जब 6x से हमने कट किया तो हमारे पास क्या बन गया 3, तो x प्लस 3 इसका आंसर आ गया। अब ये देखिए, ये 5x है और ये क्या है 15 है, तो वेरिएबल तो एक के पास है तो वो तो हम कॉमन ले नहीं सकते। तो यहाँ पे 5 और 15 है, तो हमें पता है कि हम 5 कॉमन अगर लेते हैं तो हमारे जो ये वाला जो पेयर है वो बिल्कुल सेम टू सेम इसमें आ सकता है, ठीक है। तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, 5 से 5 कैसे, पीछे क्या रह गया x, ये 5 और ये 15 है तो क्या रह गया 3, तो बस यही हमारे पेयरिंग बन गई। अब जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उनका एक अलग से पेयर बना लेंगे हम, और जो ब्रैकेट के अंदर है उनका हम क्या ले लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे। तो ये बच्चे आपके पास सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चे, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 4x² प्लस 13x प्लस 3, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे हमारे पास आंसर बन रहा है 12x का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने कोई सा वो नंबर लेना है जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या बनना चाहिए, 12 बनना चाहिए, जबकि उन नंबर्स को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 13 बनना चाहिए। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 12 और 1 ले लेती हूँ, देखें 12 1 12 है, अगर मैं इन दोनों को जमा करती हूँ तो क्या मेरे पास 13 बनता है, तो हाँ बनता है। तो बस यही हमारे पेयर हो गए, ठीक है। कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उनको तो डायरेक्ट एक स्टेप में ही आंसर आ जाता होता है। तो बहरहाल बच्चे पहला वाला जो है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे, दरमियान वाले के लिए हमने ये दोनों पेयर ले लेने हैं, तो पहले हम बड़ी अमाउंट लिखेंगे फिर हम छोटी अमाउंट लिखेंगे, और प्लस का 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, पहली और दूसरी अमाउंट का पेयर बना लेंगे और तीसरी और चौथी का पेयर बना लेंगे, ठीक है। ये बच्चे हम इजीली पेयर इसीलिए बना सकते हैं क्योंकि अगर आप लोग ये वाली बात पर इसको फॉलो करोगे ना कि पहले आपने बड़ा वाला फैक्टर लेना है देन छोटे वाला लिखना है, फिर आप इसको इस तरीके से कॉमन ले सकते हो। अगर आप अपनी मर्जी से पहले छोटा लिख दें देन बड़ा लिख दें तो फिर आप लोग डायरेक्ट इस तरीके से कॉमन ले सकते, फिर आपको तीसरे को चुनना होगा और यहाँ से दूसरे को चुनना होगा, इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप इस चीज़ को फॉलो कर लें तो आप डायरेक्ट इस तरीके से पहले दूसरे का पेयर बना सकते हो, तीसरे और चौथे का पेयर ईजिली बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें से बच्चे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हमने वो नंबर कॉमन लेना है जो दोनों में से हम कट कर सकते हो। अब देखो ये 4 है और ये क्या है 12 है, तो 4 4 पे कैंसिल हो सकता है और 12 भी 4 पे कैंसिल हो जाए, तो मैंने 4 ही कॉमन ले लिया। अब यहाँ x की 2 है, यहाँ x की 1 है, तो मैंने एक x कॉमन ले लिया। अब 4x जब मैंने 4x के स्क्वायर से कट किया तो यहाँ पे x की 1 बच गया, प्लस वैसे ही आ गया, ये 4 है और ये क्या है 12 है, तो 4 3 12, x और x से कैंसिल, तो ये बचे आपके पास x प्लस 3 आ गया, ठीक है। अब ये x प्लस 3 वैसे का वैसे ही है, तो यहाँ पे अपनी फॉर्मेलिटी के लिए हम क्या कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, तो बस x प्लस 3 आ गया। अब जो आपके पास सेम है उनका एक कॉमन ले लो और जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उनका एक पेयर बना देना है हमने, ठीक है जी। तो ये बचे आपका थर्ड पार्ट भी सोल्व हो गया। चलिए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो ये क्या बन जाएगा जी 6x का स्क्वायर। अगेन जिससे ये हमने 12 वाला किया है ना, सेम अगर हम ऐसे ही कर लें, ये आपको देखो आंसर में हमें क्या चाहिए जी 5x चाहिए, ठीक है। तो बल्कि अगर मैं इसका देखें, अगर मैं करती हूँ 2 3 करती हूँ, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 6 आ जाता है, 2 3 द 6 होता है। और अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, देखिए पहली चीज़ तो क्या है जी पूरी इक्वेशन में प्लस है, ठीक है, यानी कि हमें प्लस के साथ ही कुछ ना कुछ करना है, माइनस को यूज़ नहीं करना हमने। तो ये दरमियान में आपके पास क्या है प्लस का 5x, तो मुझे पता है अगर मैं 3 और 2 को ऐड करती हूँ तो 5 बन जाता है, तो बस यही हमारा आंसर आ गया। तो बस इनको हम लिख लेते हैं, 3x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब 3x प्लस 2x लिख दिया और प्लस 2 हो गया, ठीक है। यानी इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 6x का स्क्वायर बनता है, इन दोनों को जमा करती हूँ तो 5x बन जाता है। अब बच्चे पहले और दूसरे का पेयर, तीसरे और चौथे का पेयर है। अब यहाँ पे मैंने 3x जो है वो कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, पहले में से x बच गया, 3x को 3x से कैंसिल किया तो 1 बच गया, प्लस 2x और ये क्या है 2 है, तो सिंपल 2 जो है वो मैं क्या कर लूँगी कॉमन ले लूँगी, ठीक है। तो बच्चे 2 जो है वो 2 से कैंसिल, पीछे क्या रह गया x की पावर 1 रह गया, और 2 2 से कैंसिल तो पीछे क्या रह गया 1 रह गया। तो बस इसे क्लोज कर दें, 3x प्लस 2 हो गया और यहाँ से x प्लस 1 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। अब 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहली अमाउंट को और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 18y का स्क्वायर। अब दरमियान में बच्चे माइनस है, यानी कि हमने पहली चीज़ तो वो नंबर लेने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 18 आना चाहिए, ठीक है। चले इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करते हैं, तो यहाँ 1 लिखे, यहाँ लिखे जी 18, 2 पर स्टार्ट करते हैं, 2 1 द 2, 2 9 द 18,
अब अगर मैं 9 और 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 18 आता है, बिल्कुल आता है। और अगर मैं इन दोनों को जमा या माइनस करूँ तो क्या मेरे पास 11 आता है? तो हाँ, अगर मैं 9 और 2 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास 11 आता है। बट मेन बात क्या है जी, साइन भी कौन सा आना चाहिए? माइनस का आना चाहिए। तो माइनस का साइन तभी आ सकता है कि जब बड़ी अमाउंट से माइनस हो। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख देती हूँ तो ये अभी फिलहाल मैंने 2 के साथ कोई साइन नहीं लिखा, यानी कि मतलब नहीं अभी मैंने चूज़ किया। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो ये तो फिर 11 नहीं रहेगा। तो इस बात का मतलब ये है कि इधर भी माइनस करूँगी तब जाके माइनस का 11 हो जाएगा। तो बस यही नंबर हमने चूज़ कर लेने हैं। तो 3y² एज इट इज़ आ जाएगा। अब -9y माइनस का 2y लिख लिया हमने, ठीक है, यानी दोनों जो नंबर हैं वो माइनस के साथ ले लेने हैं और प्लस का 6 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब पहले का और दूसरे का पेयर बना देंगे, तीसरे और चौथे का पेयर बना देंगे। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3y कॉमन ले सकते हैं। 3y को 3y से कैंसिल किया तो y की 1 रह गया, वो हमने लिख लिया। माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। 3y को 9y से जब हमने कट किया तो क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा, ठीक है। तो अब हमें कोशिश करनी है जो सेकंड पेयर है वो सेम टू सेम y -3 जैसा आना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम कॉमन ले लेंगे। अब मैंने बच्चे यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और साथ में 2 कॉमन ले लिया। 2 क्यों लिया? क्योंकि 2 इधर भी है और ये 6 पे भी 2 जाता होता है, ठीक है, यानी कि 2 जो है उसको कट कर देगा 6 को, और वेरिएबल जो है वो कॉमन नहीं बन रहा। तो बस माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, पीछे क्या रह गया? y माइनस प्लस माइनस 2 3 द 6। अब इन पेयर्स को क्लोज कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3y -2 और y -3। चलिए बच्चे 6 पार्ट देख लेते हैं। 6 पार्ट है 2y² -5y + 2। तो सिंपल है जी, ये बन जाएगा 4y का स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए? वो नंबर हम लें जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4y आना चाहिए, जबकि जमा या माइनस करें तो माइनस का 5 आना चाहिए। तो पहली चीज़ सिंपल, अगर देखें मैं 4 और 1 ही अगर ले लेती हूँ, 4 1 4 होता है, तो ये कंडीशन फुलफिल है। अब इधर आंसर में मुझे माइनस का 5 चाहिए, तो बस सिंपल इधर भी माइनस कर दो, इधर भी माइनस कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4y² आ जाएगा, अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस का 5y आ जाएगा। तो बस जी यही हमारा आंसर आ रहा है। तो बस जो पहला नंबर है एज इट इज़ लिख देंगे माइनस, अब -5y की जगह हमने अपने ये 2 पेयर लिख लेने हैं, माइनस का 4y माइनस का y और प्लस का जो 2 है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब इनको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बल्कि इसकी पेयरिंग करते हैं, पहले और दूसरे की पेयरिंग, तीसरे और चौथे की पेयरिंग। पहले से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2y कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या बच जाएगा? y -2 बच जाएगा। और ये माइनस भी क्योंकि अब क्यों कॉमन लेने हैं? क्योंकि इधर y -2 है, तो मुझे यहाँ पे माइनस कॉमन लेना है ताकि अंदर वाला साइन चेंज होकर माइनस हो जाए। अब यहाँ मैंने अगेन 1 कॉमन ले लिया, y -2 जो है वो एज इट इज़ आ गया। बस इसे क्लोज करो तो ये बच्चे आपका आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको फैक्टराइजेशन की समझ आ गई होगी और ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रही होगी, क्योंकि बच्चों को फैक्टराइजेशन मुश्किल बहुत लगती है। तो फिर भी अगर समझ नहीं आती बच्चे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मेरे चैनल के बायो में टिकटॉक का लिंक लगा हुआ है, वहाँ पे अगर आप मैसेज करके पूछना चाहते हैं तब भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। जी बच्चे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 4z² -11z + 6। इन दोनों को जब हमने पहली अमाउंट को लास्ट वाली को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास 24z²। तो बच्चे इसकी डायरेक्ट हम लोग पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 और हमने ले लिया 24, पहले नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे से हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये पहला जो है 24 2 पे जाता है, 2 1 2 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब बच्चे देखें जो भी हम पेयर लेते हैं ना वो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। मेन काम होता है जमा माइनस वाला, यानी कि ये जो पेयर होते हैं इनको माइनस प्लस करो ताकि दरमियान वाली अमाउंट आनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। मेन चीज़ ये है। तो अगर मैं इन दोनों को जमा करती हूँ तो मेरे पास ये 14 बन जाता है, माइनस करती हूँ तो ये 10 बन जाता है, जबकि मेरे पास तो 11 है। तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। 2 2 द 4 और 2 6 द 12। अगेन इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो बच्चे ये मेरे पास बन जाता है 10 बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तब भी इसका आंसर नहीं आता, मल्टीप्लाई पे 24 आ जाता है। चलिए आगे चेक करते हैं। इसको अगर मैं 2 पे चल जाती हूँ, 2 4 द 8 2 3 द 6, आगे कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। अब 8 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 24 बिल्कुल आ जाता है। और अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो मेरे पास 11 बन रहा है, लेकिन साइन कौन सा होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए। तो आंसर में साइन तभी आ सकता है बच्चे जब आपके बड़ी अमाउंट के पास माइनस होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख देती हूँ तो ये तो माइनस होकर ये तो अमाउंट 11 से छोटी हो जाएगी। दैट मीन्स 3 के साथ भी माइनस चाहिए, तब जाके ये माइनस का 11 बन जाएगा, ठीक है। तो बस ये नंबर हमने पिक कर लिया। 4z² एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे दरमियान वाले की जगह हमने ये अपना नंबर का जो पेयर है वो लिख देना है, -8z -3z और +6 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब बचे पहले और दूसरे का पेयर, तीसरे और चौथे का पेयर हो जाएगा। अब ये 4z² है, -8z है, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? पहली चीज़ मैं 4 और ये 8 है ना, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। अब z² और ये z की पावर क्या है? 1 है, z की पावर 1 कॉमन ले ली, तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा z -2। अब ये -3z और प्लस का 6 है, ठीक है। मैंने माइनस ले लिया, क्यों? क्योंकि मुझे z -2 बनाना है, माइनस कॉमन ले लिया। अब ये 3 और ये 6 है, तो ये 3 जो है वो दोनों को कट कर देता है और फिर पीछे क्या रह जाएगा? 3 से 3 कैंसिल, z रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 3 2 द
6। तो बस इनको क्लोज कर दो, जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होते हैं उनका एक पेयर बना दें, जो दो सेम होते हैं उनका एक कॉमन ले लेना होता है, ठीक है। आई होप बच्चे आपको इसकी समझ आ गई होगी। चलिए जी लास्ट पार्ट देख लेते हैं। 6 + 7x - 3x का स्केयर। पहले तो बच्चे मैंने इनको सिंपल रीअरेंज किया। कैसे? पहले मैंने 3x का स्केयर वाली पावर, जो x के स्केयर है ना अमाउंट, वो वाली पहले कर दी, देन x की 1 वाली, और फिर कांस्टेंट को एक साइड पे कर दिया, ठीक है। यानी इसको रीअरेंज कर दिया, तरतीब दे दी मैंने। तो अब बस इसमें साइन का कोई मसले वाली बात नहीं है कि जी अब स्टार्ट में साइन आ गया, अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वैसे ही इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब -3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, -18x का स्केयर। तो बस अब हमें वो नंबर दो चाहिए जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास प्लस का 7 आना चाहिए। तो बच्चे ये 18 है, इसको अगर मैं डायरेक्ट पेयरिंग करना चाहूँ तो इसकी 9 × 18 हो जाता है। अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करना चाहते हो वैसे भी कर लो, आंसर यही आएगा। तो मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया कि ये 18 था, तो मुझे पता है भाई 9 × 18 ही होता है, ठीक है। अब अगर आप देखो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो जी मेरे पास 18 की कंडीशन फुलफिल होती है। अब मुझे आंसर में क्या चाहिए, प्लस का 7 चाहिए, ठीक है। तो यानी प्लस तभी आएगा जब बड़ी अमाउंट से प्लस होगा। चलो जी मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, वो तो 11 बन रहा है, मुझे तो 7 चाहिए, तो मैं माइनस का 2 कर दूंगी। तो 9 - 2 प्लस का 7 हो जाएगा। और अगर मैं ये देखिए 9 और -2 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास माइनस का 18 भी आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से करके मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो बस मैंने यही दोनों पेयर ले लिए। पहले वाला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, 7x की जगह ये दोनों नंबर आ जाएंगे, प्लस का 9x और माइनस का 2x, और +6 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो बस अब पहले का और दूसरे का पेयर, तीसरे और चौथे का पेयर, पहले में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 और x कॉमन ले लिया। देखिए माइनस तो मैंने कॉमन लेना था क्योंकि आगे वाला आंसर सेम नहीं आना था, इसलिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ा, ठीक है। अब बच्चे ये 3 और ये 9 दोनों सेम टेबल पर डिवाइड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब यहाँ पे x की 2 है, यहाँ x की 1 है, तो x की 1 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या बच जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, x की 2 से x की 1 कैंसिल, पीछे क्या रह गया, x की 1, फिर माइनस प्लस माइनस, 3 3 दा 9, x से x कैंसिल, तो x -3 जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लिया मैंने, वेरिएबल जो है वो दोनों के पास नहीं था इसलिए वो कॉमन नहीं आ रहा था, तो माइनस ले लिया और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये देखिए ये प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, पीछे क्या रह गया, x माइनस प्लस माइनस 2 3 दा 6। तो बस इन्हें क्लोज कर दें। जो आपके पास ब्रैकेट के बाहर वाली अमाउंट है उनका एक पेयर बना देंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर वाली अमाउंट है वो दो सेम है, उनका हम एक कॉमन ले लेंगे। तो ये बच्चे आपका आंसर आ गया। तो ये बच्चे आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।